एवरीवन। तो आप सभी का नंदा देवी करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आपको कल से सुबह 6 बजे से मैंने कहा था कि सुबह आपको हर रोज 10, 12, 15 प्रश्न रोज कवर कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था? उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था? आपके पास ऑप्शन है विजेंद्र लाल ने, राम सिंह धोनी ने, कल्याण सिंह ने या फिर अनिल ने। तो उत्तराखंड में जय हिंद का नारा दिया था राम सिंह धोनी ने, ठीक है। किसने दिया था? राम सिंह धोनी ने दिया था। क्लियर। प्रश्न नंबर 2, उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बलभद्र शाह, रण बहादुर शाह, जोगमल शाह या सोमचंद। तो उत्तराखंड में गोरखाओं का जो पहला सूबेदार कहा जाता है वह कहा जाता है जोगमल शाह को। किसको? जोगमल शाह को कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, पंवार वंश के राजा कनकपाल के गोत्र का नाम क्या है? पंवार वंश के राजा कनकपाल के गोत्र का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है सोनक, नंबर दूसरा है पंवार वंशी, नंबर तीसरा है सूर्यवंशी और नंबर चौथा है भारद्वाज। तो पंवार वंश के राजा कनकपाल के जो गोत्र का नाम है वह है सोनक। क्या है? सोनक है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 4, उत्तराखंड राज्य की मांग सबसे पहले किसने की? उत्तराखंड राज्य की मांग सबसे पहले किसने की? ऑप्शन है कॉमरेड पीसी जोशी ने। पहला क्या है? कॉमरेड पीसी जोशी। बी है मानवेंद्र शाह, सी है पंडित गोविंद बल्लभ पंत और डी है एनडी तिवारी ने। तो उत्तराखंड राज्य की मांग सबसे पहले की थी कॉमरेड पीसी जोशी ने। किसने? पीसी जोशी ने की थी। क्लियर। प्रश्न संख्या 5, राजशाही काल में खानी खापनी क्या था? ठीक है। राजशाही काल में खानी खापनी क्या था? ऑप्शन है भूमि खर्च, बी है दरबारी खर्च, सी है सैनिक और नंबर डी है अन्न भंडार। तो राजशाही काल में खानी खापनी था क्या? दरबारी खर्च। क्या था? दरबारी खर्च था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि राजशाही काल में खानी खापनी क्या था? तो दरबारी खर्च था, ठीक है। प्रश्न संख्या 6, राजशाही काल में कमीनचारी तथा सयानाचारी क्या है? राजशाही काल में कमीनचारी तथा सयानाचारी, कमीनचारी और सयानाचारी क्या है? ऑप्शन है उपहार है या फिर दंड है या फिर राजदूत है या फिर कर्मचारियों का वेतन है। तो जो कर्मचारी तथा सयानाचारी है, जो कमीनचारी तथा सयानाचारी है वह है कर्मचारियों का वेतन। क्या है? कर्मचारियों का वेतन है। प्रश्न संख्या 7, चंद वंश का वह राजा जिसे श्यालु विरालु कहा जाता था। ठीक है। चंद वंश का, पंवार वंश का नहीं, चंद वंश का वह राजा जिसे श्यालु विरालु कहा जाता था। ऑप्शन है लक्ष्मीचंद, बी है भीष्मचंद, सी है देवीचंद, डी है सोमचंद। तो श्यालु विरालु जो कहा जाता था वह कहा जाता था लक्ष्मीचंद को। किसे कहा जाता था? लक्ष्मीचंद को कहा जाता था। नेक्स्ट, उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नरेंद्र शाह, प्रद्युम्न शाह, सुदर्शन शाह या कीर्ति शाह। तो उत्तराखंड का दुर्योधन कहा जाता है किसे? कीर्ति शाह को कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9, ये भी महत्वपूर्ण है। तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? तो ऑप्शन है भोटिया का
या फिर थारू का या फिर जौनसारी का या फिर राजी का। तो तिमली जो जनजाति है यानी कि तिमली जो लोकगीत है वह भोटिया जनजाति का क्या है, लोकगीत है। किसका? भोटिया का तिमली लोकगीत। नेक्स्ट, मंगलाछू ताल किस जनपद में स्थित है? मंगलाछू ताल किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है नैनीताल, बी है रुद्रप्रयाग, सी है उत्तरकाशी और डी है टिहरी। तो जो मंगलाछू ताल है, मंगलाछू ताल वह है उत्तरकाशी में। कहां है? उत्तरकाशी में है। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में धर्मजाली गुफा किस जनपद में है? उत्तराखंड में धर्मजाली गुफा किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है पिथौरागढ़ में या फिर चमोली में या फिर रुद्रप्रयाग में या अल्मोड़ा में। तो जो धर्मजाली गुफा है वह है पिथौरागढ़ में। कहां है? पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट, गढ़वाल चित्रशैली एवं सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी कि गढ़वाल चित्रशैली एवं सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है मुकुंदीलाल, बी है डॉक्टर कठोच, सी है यशोधर मठपाल और डी है बद्री दत्त पांडे। ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है? फर्स्ट है मुकुंदीलाल, बी है डॉक्टर कठोच, सी है यशोधर मठपाल और डी है बद्री दत्त पांडे। तो जो गढ़वाल चित्रशैली एवं सर्वेक्षण पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं डॉक्टर कठोच। क्या है? डॉक्टर कठोच है। ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है कि टांड कर किससे लिया जाता था? टांड कर किससे लिया जाता था? ऑप्शन है क्षत्रियों से या फिर जमींदारों से या फिर बुनकरों से या फिर किसानों से। तो जो टांड कर जो लिया जाता था वह लिया जाता था बुनकरों से। किससे? बुनकरों से लिया जाता था। तो ये थे आज के प्रश्न। आपने अच्छे से समझना है और आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है ना। मैं सुबह 6 बजे उपस्थित हो जाता हूं, तो आपको जो वीडियो आती है वह 6:30 बजे तक आपको वीडियो आ जाएगी। ठीक है ना। तो आपने जो ये सीरीज चल रही है, ठीक है ना, ये एमसीक्यू जो चल रहे हैं, आपने इसको लगातार फॉलो करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए। ठीक है। और लाइक अवश्य कीजिए। जहां पर आपको डाउट भी लगते हैं वहां पर आप कमेंट भी कीजिए। और इससे पहले मैंने आपको उत्तराखंड का भूगोल पढ़ा दिया है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा दिया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा दिया है और साथ ही हिंदी की मैंने आपको 7-8 कक्षाएं दे दी है। तो और उत्तराखंड के जो जिला सीरीज हैं मैंने उसको आपको बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रखा है। और जो कुमाऊं मंडल की जो जिला है, जो कुमाऊं क्षेत्र के जो जिले हैं वह मैंने आजाद उत्तराखंड में वह मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा रखा है। आप जाइए वहां, आप वहां पर देखिए। ठीक है। कुमाऊं मंडल के जिले। तो ये था आज का अध्याय। तो यूं ही साथ बनाए रखें। धन्यवाद।